बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की, जिसमें पाकिस्तान पहले मरहले में ही बाहर हो चुका है। अब मजबूरी ये है कि कल का मैच खेलना भी जरूरी है। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड कल मैच होगा। उसका रिजल्ट कोई भी हो, दोनों टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी जीते कोई भी हारे, दोनों ने घर ही जाना है। जिन्होंने क्वालिफाई करना था वो कर चुके हैं। यूएसए और इंडिया हमारे ग्रुप से, ग्रुप ए से जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आखिर आई कम टू यू, क्या समझते हैं अब क्या होने वाला है? बांग्लादेश सीरीज आगे खबरें ये आ रही हैं कि कप्तान बाबर आजम, जो कि पहले उन्हें टेस्ट सीरीज में भी कप्तानी देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब यह कि शान मसूद को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा भी व्हाइट बॉल पे भी समझते हैं फिर बाबर आजम पर कोई ना कोई तलवार लटकेगी। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो हमें ये अपने व्यूअर्स को अपडेट कर देना चाहिए कि बाबर आजम को सिर्फ व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो उसमें ये शान मसूद वाला तो कोई एलिमेंट नहीं था। वो अब वो जहाँ पे खबर लगी है, वो जहाँ से लगवाई गई है, वो बड़ी एक लंबी डिटेल है, अलहदा डिटेल है। बहरहाल ये बाबर आजम वाला मामला कुछ नहीं, बाबर आजम व्हाइट बॉल के ही कप्तान रहेंगे और ये जो उखाड़ पिछाड़ चाह रहे हैं इस तरह का कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये जो आप रिजल्ट पूछ रहे हैं ना, उससे पहले एक आपसे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कल जब पाकिस्तान टीम हारी और उसके बाद सारा ये मामला हुआ, तो मेरी एक वहाँ पे न्यूयॉर्क में दोस्त से बात हो रही थी। उसने मुझे फिर सारी डिटेल बताई ऑफ द रिकॉर्ड। सुन के बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही पहले ही बड़ा दुखी था, लेकिन उस बात के बाद ज़्यादा दिल टूट गया कि हमारे प्लेयर्स हमारे इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं। आपको याद होगा ये $25 वाला मीट द ग्रीट वाला जो मामला था, ये 2 जून को वाकया पेश हुआ। ये वाला डैलस में क्लब का नाम था कवाली कैफे। वहां पर हमारे लड़के 11:30 बजे पहुंचते हैं रात को और 1:30 बजे निकलते हैं। मैं लड़कों की प्राइवेट लाइफ है, वो जो मर्जी करें, मेरी तरफ से वहां पे डांस करें, जो मर्जी करें, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कहाँ है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? जो टीम के साथ सिक्योरिटी मैनेजर हैं, जो पुलिस अफसर लगे हुए हैं, एसपी मॉडल टाउन साबिक जो हैं वो टीम के साथ हैं। वहाँ पे फैंस को टीम के साथ जुड़ने नहीं देते, टीम को लेके चले जाते हैं कैफे में मीट द ग्रीट करने। रात को 1:30 बजे लड़के वहाँ से निकलते हैं। 4 लड़के आप गए हैं। अब नाम मुझे पता है, नाम अगर मैं बता दूं चलें, उस्मान खान गए हैं, आपके साथ इमाद वसीम गए हैं, उसके बाद साइम अयूब गए हैं और उसके बाद शादाब खान गए हैं। ये 4 लड़के उस फंक्शन में मौजूद थे। हारिस रऊफ ने भी आना था, लेकिन हारिस रऊफ किसी वजह से नहीं आ सके। मुझे ये बताएं कि रात के 1:30 बजे आपके लड़के वहां पर जो है मीट द ग्रीट कर रहे हैं $25 पे। उसके बाद कहते हैं वो चैरिटी फंक्शन है। बाद में पता चलता है वो चैरिटी फंक्शन नहीं है, वो तो एक प्राइवेट फंक्शन है। होटल के बाहर हमारे लड़कों को बाहर उनकी फैमिलीज के बंदे, जो फैमिलीज के जो रिश्तेदार होते हैं, वो प्राइवेट फंक्शन में लेके आने होते हैं। अब ये मैं आपको उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो होटल में स्टे कर रहा है। इंडिया के अगर हम इंडिया की मिसाल दें, तो इंडिया के जितनी देर भी इंडियन टीम न्यूयॉर्क में रही है, इंडिया के होटल के बाहर एक बंदा भी प्राइवेट नहीं आया। वो जिस फंक्शन में गए हैं विद द परमिशन ऑफ पीसीसीआई गए हैं, और हमारी टीम विदाउट द परमिशन ऑफ पीसीबी गई है। वो अपनी मर्जी से गए हैं प्राइवेट फंक्शन। चलो जी, उत्थे टेबल बुक कराया, उत्थे इतने डॉलर पड़े, उत्थे इतने डॉलर पड़े। अवाम जाए पहाड़ में, वो रोती रहे मेरी हमारी तरफ से क्या, हमने हमारा काम तो पैसा कमाना। तो यहाँ पर आके वो जो है मैच जब खेले, तो मैच आपके सामने यूएसए से भी हार गए हैं, इंडिया से भी हार गए हैं। तो ये लड़के हमारे ऐसे खेलते हैं। दूसरा, हमारे इमोशन से ऐसे खेलते हैं। दूसरा जो आपने बात की है कि रिजल्ट की, तो अब हमने 4-5 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन पीसीबी ने तैयारी पकड़ ली है कि ये जो 65 लाख रुपया कैटेगरी ए वाले को मिलता है ना, ये तो कटौती लगेगी। अच्छा। अब ये जो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इसमें मेरे ज़राए के मुताबिक एक आर्टिकल लगाएंगे मोहसिन नकवी साहब कि भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो क्रिकेट उसमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये कटौती भी करेंगे, और इससे बाद कुछ खिलाड़ी इसके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल भी करेंगे। अच्छा। और जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खेलेगा उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट समझे खत्म है। तो अब इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये जो आए ना शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ, कहता जी मैंने नहीं खेलना, मैं जो मर्जी कर लो, तो पीसीबी को आगे सिलेंडर कर देता है। अब नकवी साहब ऐसा नहीं करने वाले, अब वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम ज़रा बाहर हो, उसके बाद मामले सेटल हो। तो ये बड़ी बड़ी जो है ना दिल दुखाने वाली बात है। अब वहाँ पे जाके ये मीट द ग्रीट करते हैं, याशियाँ करते हैं, कहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? वो कहाँ कहते हैं कि जी अच्छा फ़र्ज़ करें, मैं अपनी प्लेयर्स की नीयत पे शक नहीं कर रहा, एंटी करप्शन यूनिट पाकिस्तान टीम के साथ होता है। आपको याद होगा हमारे मुल्क में कई केसेस ऐसे आ चुके, ड्यूरिंग पीएसएल भी आ चुके हैं। वहां पर हल्की सी भी इस तरह की कुछ हो रही है, आप भाई दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में है, उन्होंने तो आपको मुल्क से बाहर ही नहीं जाने देना। वहां पे जाके आप रात को 1:30 बजे जो है वो मीट द ग्रीट करते हैं, $25 के जो है वो एंट्री करवाते हैं। मोबाइल फ़ोन आप लोगों के बाहर रखवाते हैं। जो सिक्योरिटी मैनेजर साहब हैं वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन बाहर रखें ताकि कोई तस्वीर और वीडियो ना बने। अभी तक आपने कोई मीट द ग्रीट की फुटेज देखी है? कोई भी नहीं देखी, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं आई। एक ही तस्वीर आई, वो आजम खान जो बर्गर खा रहा था, उसके अलावा हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी।
तो ये एक प्रॉपर किस्म का मैनेजमेंट में चेंज करेंगे तब ही आपके प्लेयर्स चेंज हो गए, क्योंकि इन प्लेयर्स के माइंड में बैठा दिया गया है कि आप ही आप हैं। इन प्लेयर्स को पता है कि हम यहाँ पे होंगे, चेयरमैन भावे 4 तब्दील हो जाए। ये रमीज राजा के दौर में आपको याद होगा, जब रमीज राजा ने कहते थे कि मैं इनको अपने बच्चों की तरह रखता हूँ, तो ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चे 4 साल के हो गए हैं, अब वो बिगड़ गए हैं। अब उनके माइंड में ये है कि बाबर आजम ही रहेगा, चाहे नजम सेठी आए, चाहे ज़कात शरफ आए, चाहे मोहसिन नकवी आए, जो मर्जी है, लेकिन बाबर आजम उधर ही है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की अब प्लेयर्स की खुद चाहिए, चेंज कर लें, वरना पीछे डंडा तो पड़ा हुआ है, वो डंडा माइंडसेट चेंज करवा देगा। अच्छा, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस आल्सो, लेकिन उस्मान का आपने जिक्र किया, इमाद का भी जिक्र किया। हमें उम्मीद थी कि आएंगे, पावर हिटिंग करेंगे, चलो उस्मान से नहीं हुआ, इमाद भी संभाल लेंगे, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंसेज हमारे सामने है। आई कम टू यू अहमद, 2022 की बात करें, हम 2024 की बात भी कर लें, why are we just so unable to produce any power hitter? अगर पावर हिटर है भी तो मैच फिनिश नहीं हो रहा। दूसरी टीमों को हम देखते हैं, उनके अगर टॉप ऑर्डर नहीं भी काम करते, विराट से नहीं हुआ अगर, तो ऋषभ पंत वाज देयर, सूर्य कुमार यादव वाज देयर। हमारी टीम में वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी ऑफ द पावर हिटर। देखिए सारा, जिस वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं उसमें तो हमें पावर हिटर चाहिए नहीं था, उसमें तो हमें चाहिए थे रन बॉल खेलने वाले। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने वो जो भेड़ चाल होती है ना, जिस भेड़ चाल को चलने की हमने कोशिश की है, उसका ये नतीजा है जो हमने अमेरिका में देखा। हमें तो वो क्रिकेट खेलनी नहीं थी जो 180 और 200 और 200 प्लस वाली होती है। हमें तो वही क्रिकेट खेलनी थी जिसके हम माहिर थे। हमें तो वही क्रिकेट खेलनी थी जिसके पिछले 4 सालों में हमने सबसे ज्यादा मैच खेले हुए हैं। और हमें तो वही क्रिकेट खेलनी थी जिसे कहते हैं कि ऑन मेरिट बॉल पे को खेल कर दिखाओ, हमसे तो वो भी नहीं खेली गई। तो यहाँ पावर हिटर चाहिए ही नहीं था। यहाँ पे तो आपको चाहिए थी कॉमन सेंस, यहाँ पे आपको चाहिए था वो वाला ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो आपने दबा दिया डेटा के ऊपर रिलाय कर करके। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं, जब आप डेटा बयान करते हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल किए बगैर, तो उसका नजरिया यही निकलता है। आपके भाई आपको बताएंगे टीम के साथ 2 डेटा एनालिस्ट हैं, एक का काम इनपुट देना है, एक का काम आउटपुट देना है। और पिछले जो 18 महीने हुए, इसमें एक ऐड कर लें, एक डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं। जी हाँ, पिछले 18 महीनों में नंबर अगर मैं आपको दूं, 19 मुख्तलिफ कोचेज हमने बदले तरह तरह के, और 23 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं, वो आए हैं और गए हैं। जो चीज़ कांस्टेंट रही है वो ये, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की, आकिब ने बात की, जो चीज़ कांस्टेंट है वो यही है कि प्लेयर नहीं बदले। तो मेरा ये ख्याल है कि इट इज़ द राइट टाइम। मैं एज ए क्रिकेट फैन, क्रिकेट हमने देखना शुरू की, उसको खेलना शुरू की, एक कॉमन पैशन के तौर पे हमने इस खेल को अडॉप्ट किया। हमें ये बताया गया, हमें ये पढ़ाया गया बल्कि कि जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो कौम के सफ़ीर होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एज ए क्रिकेट फैन, मैं जिस लो के ऊपर इस वक्त हूँ, मेरा ये ख्याल है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इन खिलाड़ियों के बारे में, इस गेम के बारे में इतना बदजन और इतना बदगुमान जो है वो मैं कभी नहीं हुआ। और आकिब भाई ने जो अभी सूरत हाल बयान की है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अगर अब भी हम नहीं करते एक वो जो बायकॉट एक सख्त लफ्ज़ है, हमें क्रिकेट से बहरहाल मोहब्बत है, हम अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, हम अगर वो जो रिवाइवल हमें करना है, जो सर्जरी की हमें बात हो रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि उसका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो 15 लोग वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, उनसे पूरी कौम जो है ना वो बारात का ऐलान करे। मेरा ख्याल है जो आकिब भाई ने तफसीलात अभी बयान की हैं, मैंने चूंकि अभी सुनी है, तो मुझे ये लग रहा है कि आई एम नॉट गोना चेयर देम इन फ्यूचर। बहरहाल जी, अच्छा, ये जो हार्ड हिटिंग की आपने बात की ना, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। अहमद सईद ने बड़ा ब्रेक के बाद ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये आपका पॉइंट लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जी सवाल आपके लिए कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला कौन सा बैटर है, किस टीम का? ये आसान सा जवाब अपने में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना है और आप जीत सकेंगे बम्पर प्राइजेस GNN के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं सारा, ब्रेक के बाद फिर वापस आके करते हैं।